लाहौर 1947, भाग 3, चिराग और दीवारें। हवेली के बरामदे में दोपहर की मध्यम धूप उतर रही थी। हमीदा बेगम ने अपना पानदान खोला और सलीके से कत्था लगाने लगी। पास ही बैठी रतन की मां माई अपनी पुरानी चादर पर कढ़ाई कर रही थीं। हमीदा बेगम बोली, माई, लखनऊ में हमारे पास पीतल का एक ऐसा पानदान था जिसकी चमक से पूरा कमरा रोशन हो जाता था। आज इस लाहौर की बेबसी में वो चमक याद आती है। माई ने मुस्कुरा कर देखा, पर उनकी आंखों में एक अनजाना सा डर अब भी बाकी था। तभी तन्नू भागती हुई आई और माई के पास बैठ गई। माई, मुझे भी सिखाओ ना ये फंदे डालना। माई ने सलाई तन्नू के नन्हे हाथों में थमा दी। उन ऊनी धागों को बुनते हुए माई की आंखें भर आईं। मेरा रतन भी बिल्कुल ऐसे ही हाथ चलाता था जब मैं स्वेटर बुनती थी। पता नहीं मेरा लाल कहाँ होगा, किस हाल में होगा। तन्नू ने धीरे से उनका हाथ सहलाया, जैसे वह उनकी खामोश चीख को समझ रही हो। तभी सीढ़ियों पर जूतों की आहट हुई और सिकंदर मिर्जा बरामदे में दाखिल हुए। उन्हें देखकर माई खड़ी होने लगी, पर मिर्जा साहब ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। बैठी रहिए माई, आप तो इस हवेली की रूह हैं, सिकंदर मिर्जा ने संजीदगी से कहा। इस पूरे मोहल्ले में लोग आपकी खिदमत की मिसालें देते हैं। आपने जिस तरह यहाँ के बच्चों को संभाला है वो कोई अपना ही कर सकता है। माई ने थोड़ी झिझक के साथ अपने पल्लू के छोर को उंगलियों में लपेटा। मिर्जा साहब, कल दिवाली है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इस आंगन के कोने में 2 दिए जला सकती हूं, और क्या बच्चों के लिए थोड़ी सी शक्करपारे बना लूं? सिकंदर मिर्जा का चेहरा खिल उठा। उन्होंने बिना किसी संकोच के कहा, माई, ये हवेली जितनी मेरी है उतनी ही आपकी भी है। कल लाहौर की इस तारीकी में मोहब्बत के दिए जरूर जलेंगे। दिवाली की रात आई। हवेली का आंगन मिट्टी के दियों की लौ से झिलमिला उठा। तन्नू और जावेद मिर्जा साथ मिलकर मुंडेरों पर दिए सजा रहे थे। जावेद ने एक दिया जलाकर तन्नू की तरफ बढ़ाया। देख तन्नू, ये रोशनी कितनी पाक होती है, चाहे इसे कोई भी जलाए, जावेद ने कहा। तन्नू ने मुस्कुराकर दिया लिया और उसे सावधानी से खिड़की की दहलीज पर रख दिया। पूजा के बाद माई ने पीतल की थाली में सजाए हुए ताजे शक्करपारे और मिठाई सबको खिलाई। उन्होंने तन्नू के सिर पर हाथ रखा और दुआ दी। तन्नू ने मिठाई का एक टुकड़ा मुंह में रखते हुए कहा, माई, मैंने आज एक खास दुआ मांगी है। अगले साल जब दिवाली आएगी तो रतन भैया भी हमारे साथ इसी आंगन में होंगे। माई ने उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। शहर के दूसरे हिस्से में शायर नासिर काज़मी अपने छोटे से कमरे में बैठे थे। कमरे में किताबों और कागजों का ढेर लगा था। पास ही उनके दोस्त हिदायत हुसैन बैठे थे। नासिर ने कलम उठाई और कुछ पन्ने पलटे। उनकी आवाज में एक अजब सी उदासी थी जब उन्होंने गुनगुनाया, शहर के खाली गलियारों में गूंजती है ये खामोशी, जैसे वतन की याद में तड़प रही हो कोई रूह। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नासिर ने दरवाजा खोला तो सामने माई खड़ी थी। उनके हाथ में दिवाली की मिठाई का एक डिब्बा था। बेटा नासिर, तुम अकेले हो यहाँ, इसलिए तुम्हारी दिवाली फीकी न रहे, माई ने कहा। नासिर की आंखों में अपने घर की यादें ताज़ा हो गईं। उन्होंने मिठाई लेते हुए कहा, माई, आज इस मिठास में मुझे अपनी माँ के हाथ का स्वाद महसूस हो रहा है। ये सिर्फ मिठाई नहीं, एक दुआ है। अगले दिन अलीमुद्दीन के ढाबे पर माहौल गर्मा गया था। पहलवान अपने कुछ साथियों के साथ बैठा चाय सुड़क रहा था। जैसे ही उसे हवेली में दिवाली मनाए जाने की खबर मिली वो भड़क उठा। ये क्या तमाशा है? हमारे मजहब का अपमान हो रहा है, उसने चिल्लाकर कहा। नासिर काज़मी वहीं एक कोने में चुपचाप चाय पी रहे थे। उन्होंने शांति से जवाब दिया, पहलवान भाई, इबादत का तरीका अलग हो सकता है, पर रोशनी की नीयत तो एक ही है। पहलवान अपनी बात पर अड़ा रहा और नासिर को डराने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब नासिर नहीं झुके तो पहलवान ढाबे से बाहर निकल गया। गली के मोड़ पर उसका सामना सिकंदर मिर्जा से हो गया। मिर्जा साहब, आप एक काफिर को अपनी हवेली में पनाह देकर और उसे त्योहार मनाने की इजाजत देकर ठीक नहीं कर रहे, पहलवान ने दहाड़ते हुए कहा। सिकंदर मिर्जा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जुबान संभाल पहलवान, माई इस घर की बुजुर्ग हैं और उनकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। बहस बढ़ती ही जा रही थी कि तभी मौलवी इकरामुद्दीन वहां पहुंच गए। पहलवान ने सोचा कि मौलवी साहब उसका साथ देंगे। मौलवी साहब, देखिए मिर्जा साहब क्या कर रहे हैं, पहलवान ने कहा। मौलवी साहब ने बड़ी संजीदगी से पहलवान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पहलवान, इस्लाम हमें किसी की इबादत में खलल डालना नहीं सिखाता। माई ने अगर अपने खुदा को याद किया है तो उसमें बुराई क्या है? सबको अपनी इबादत का हक है। पहलवान को उम्मीद नहीं थी कि मौलवी साहब ऐसी बात करेंगे। उसे अपनी हार महसूस होने लगी, पर उसके दिल के किसी कोने में बदले की आग अब भी सुलग रही थी। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया, लेकिन उसकी नजरों में एक खतरनाक संकल्प था। मौलवी साहब ने लंबी सांस ली और आसमान की ओर देखा। बंटवारा जमीन का हुआ है सिकंदर, दुआ है कि दिलों का ना हो जाए। कहानी एक ऐसे मोड़ पर रुकी जहां आने वाले तूफान की आहट साफ सुनी जा सकती थी। पहलवान को उम्मीद नहीं थी कि मौलवी साहब ऐसी बात करेंगे।